सरकार और उसके तहत खास करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में जो श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जी का है, उसके संरक्षक जो हैं वो चेयरपर्सन है एलजी मनोज सिन्हा साहब। जो इंस्टीट्यूट बना है उनकी मैनेजमेंट वो सारे उनके अधीन और यूनिवर्सिटी के अधीन आता है, और ये तमाम निजाम भारतीय जनता पार्टी के पास है। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और हेल्थ मिनिस्ट्री को देखते हैं जिसके अधीन ये सारी चीजें आती हैं। लोगों का रोष तो जायज है, लेकिन गलती कहां से हुई? जिनकी गलती है, जो सोए रहे, जिन्होंने ये सारा सिलसिला करना था, आज वो सवाल किससे पूछ रहे हैं, दोष किसको दे रहे हैं और भड़का किसको रहे हैं? रोष तो जायज है। अगर वहां पे इस किस्म का इंस्टीट्यूट बनाया गया तो उसके तहत इन प्रावधानों का इस्तेमाल किसने करना था और ख्याल किसने रखना था? वहां की मैनेजमेंट, वहां श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन जो मनोज सिन्हा साहब हैं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, जिनको ये देखना था कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन के तहत ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी चलती हैं, और उसमें प्रावधान तो है। जम्मू में ही दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, श्री आचार्य चंद्र बिस्को बत्रा कॉलेज हम कहते हैं, महंत बचित्तर सिंह। कोई नई चीज तो है नहीं, जो लोगों को समझ ना हो, आपको तो समझ थी, तो क्यों नहीं इस तरह का प्रावधान किया गया? शारदा शीब में भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां भी सब धर्म के लोग जो है वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कुछ प्रावधान हैं, इन सब प्रावधानों को क्यों ना मद्देनजर रख के ऐसा काम किया गया कि ये रोष ये तरीकाकार ना होना। हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना होता, उनके बच्चों या उनके साथ भी खिलवाड़ ना होता। जब प्रावधान है, ये ठीक है, माइनॉरिटी में हिंदू नहीं आते, लेकिन बत्रा में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और इस तरह के प्रावधान, मैंने कहा कि यहां मिसालें कायम हैं। इसलिए जो पार्टी जिनकी सरकार है, जिनकी सारी व्यवस्था सारी मैनेजमेंट है, आज वो लोगों को दोष दे और भड़काए किसको? और ये तो किसी का केस नहीं है कि जो सिलेक्शंस हुई, जिस कानून के तहत, जिस प्रावधान के तहत आपने कॉलेज बनाया, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अभी बना के नहीं बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो है, तो उसमें जिस प्रावधान, जिस कानून के तहत सभी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रही है, उसी अथॉरिटी ने, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने, नीट के तहत मेरिट के बेस पे अगर एडमिशन्स हुई हैं, तो ये किसी का केस नहीं कि एडमिशन्स में धांधली हुई है, या गलत हुआ है, या फेवरेटिज्म हुआ है, या कोई गलती हुई है। जिस प्रावधान और जिस टीम के तहत आपने उस कॉलेज को स्थापित किया, उसके तहत एडमिशन्स हुई, उसमें जो आए उनके दाखिले हुए, तो गलती कहाँ है? गलती तो आपकी है। 29 MLA, 3 MP, एक बहुत बड़े केंद्र में बैठे हुए मंत्री यहाँ के, इसी सूबे के, और एलजी मनोज सिन्हा साहब और सारी मैनेजमेंट, सवाल किससे पूछते हैं आप? गलती किसकी है? इसलिए इनको गलती माननी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए लोगों के साथ कि हम समय से रहते हुए या हम लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, जिसके तहत यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुंचा, यहाँ के अधिकारों को ठेस पहुंचा, और यहाँ की ये सारी जो व्यवस्था हुई है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। इनको लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से जिस तरीके से जो कम्युनल और धार्मिक ट्रस्ट दे करके आप अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, आप बच नहीं सकते। हमने खामोशी से देखा 4 दिन कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, कब कानून बना? जगमोहन जी ने श्राइन बोर्ड बनाया। अगर आप संविधान बदल सकते हैं 370, जब वो संविधान में तरमीम कर सकते हैं, अगर कानून में आप, आज मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप कहते हैं जी चूंकि उसने कानून बनाया, उसने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, आप कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उसकी भी जरूरत ना पड़ती अगर आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तहत कर लेते और प्रावधान रखते कि भाई इतने % सीटें जो है वो इस धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए रक्षित होगी, और जिस तरह के प्रावधान ऑलरेडी हैं बत्रा कॉलेज में या महंत बचित्र सिंह कॉलेज में, इसी तरह से बाकी को स्टडी किया जाए। ये काम आपका था जब पब्लिक डोमेन में आया, लेकिन जिस तरह से आप आग लगाने का, जब भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसका मकसद यह है कि आपकी तरफ उंगली ना आए। यहां से तो केंद्र तक आप बैठे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ा फेलियर और किसका हो सकता है? जिन्होंने सारे विधायक जहां से जीते और बाकी भी जो संगठन हैं, अच्छी बात है वो बात करें धर्म की और धर्म की रक्षा की, लेकिन चुनाव में तो आपने कहा कि यही सबसे बड़े रक्षक है, यही रक्षा कर सकते हैं, बल्ला साहब नहीं कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। तो आज वो कहां रक्षा कर रहे हैं?